कलयुग हो ना, तो कलयुग हो तो यहाँ क्यों आए हो? काम आज हमारा समय आ गया। राजा परीक्षित ने कहा कितने दिन तक रहोगे? कलयुग ने कहा 4,32,000 वर्ष हमारी उम्र है महाराज, मैं बहुत दिन रहूंगा। अरे इतने दिन रहोगे? हाँ। तो कहा ये बताइए कि तुमको यहाँ पर नहीं रहना है, तुमको यहाँ पर नहीं रहना है। फिर कहा यहाँ से निकल जाओ, जहां मनो वहां रहो। अरे कहा मृत लोक क्या है? बहुत से लोग हैं, अनेक लोक में जाकर के निवास करो। कहा महाराज हमारा समय यहीं पर रहूंगा, मृत लोक में रहूंगा। तो कहा फिर हमारे अनुसार तुमको चलना होगा। हाँ बिल्कुल चलेंगे महाराज। तो राजा परीक्षित ने कहा 4 स्थान में तुम्हें दे रहा हूं, 4 स्थान दे रहा हूं, और इन 4 स्थान में रह करके निवास करो ना। कामात बताओ। तो राजा परीक्षित ने कहा पहला स्थान है हिंसा, जेकरे घरे में रोज लड़ाई झगड़ा हो महाराज। हे कलयुग हुई के घर में तू रहा। तो राजा परीक्षित ने कहा पहला स्थान हिंसा, हिंसा माने लड़ाई झगड़ा। जेकरे घरे में रोज लड़ाई झगड़ा होता है उसके यहाँ कलयुग निवास करता है महाराज। चाहे 1 लाख रोज आवे लेकिन मालूम नहीं पड़ेगा, वो परेशान ही रहेगा, क्योंकि महाराज कलयुग का निवास है। राजा परीक्षित का वरदान है कि तुम हिंसक के घर में रहना, जिसके घर में लड़ाई झगड़ा हो वहां रहना। इसलिए मेरे सज्जनों हमेशा सावधान रहना चाहिए कि घर में सुमति रहनी चाहिए, कुमति नहीं होनी चाहिए। अगर कुमत रहती है तो लक्ष्मी भाग जाती हैं, और सुमति रहती है तो लक्ष्मी निवास करती है। क्योंकि कहा गया है जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति तीसरा स्थान कहा मदिरालय, जहां पर मदिरा बिकता हो, लोग मदिरा का पान करने वाले हो, शराबी लोग हैं, वही कलयुग वहां पर जाकर के निवास करो महाराज। इसलिए वेश्यालय में जाओ, हिंसा के स्थान में जाओ, और जहां पर मदिरा पान करने वाले हैं वहां पर जाओ। और हे कलयुग एक स्थान और है, वहां पर जाओ, वहां पर जाइए। 4 स्थान मैं तुम्हें बता रहा हूं,
4 स्थान पर जाकर के तुम निवास करना। हे कलयुग, इन 4 स्थान में निवास करोगे, इसके अलावा कहीं नहीं निवास करना है। कलयुग ने कहा महाराज बताइए कि आपने दिया 4 स्थान, 4 स्थान बिल्कुल बेकार है। जुआ जहां खेले, जुगाड़ी के स्थान पर, शराबी के स्थान पर, हिंसा के स्थान पर, वेश्यालय में 4 के 4 स्थान महाराज बताया, लेकिन ये 4 स्थान सब बेकार है। मैं 4 में से को अच्छा नहीं है, तो महाराज कम से कम एक स्थान तो हमें अच्छा बताइए। राजा परीक्षित ने कहा जाइए सोना में निवास करो। स्वर्ण, ये सोना जो होता है, सोने में, हे कलयुग, सोने में निवास करो। जरा यहाँ पर थोड़ा विचार करने की बात है। हम लोग 1 मिनट विचार करेंगे कि जो सोना है, क्या सोने में कलयुग निवास कर रहा है? जैसे कहा वैसे राजा परीक्षित के जो मुकुट था उसमें सोना जड़ा था। इतना सुनते मांग महाराज कलयुग पे दौड़ा, दौड़ करके उनके ऊपर सिर पर चढ़े तो ले महाराज मुकुट के ऊपर बैठ गए सोने में। तो कहा महाराज, ऋषियों ने कहा महाराज ये बताइए संसार वाले क्या सोना न, सोने का आभूषण न ग्रहण करें? कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो कहा नहीं। तो कहा महाराज सोने में जब कलयुग का निवास है तो सोना भी ठीक भी नहीं है। कहा नहीं, जो अपने कमाई के पैसे से जो सोना खरीदा जाता है उसमें कलयुग का निवास नहीं होता है, लेकिन जो चोरी करके सोना लाते हैं उसमें कलयुग का निवास होता है। अन्यायो पाठितम वित्तम 10 वर्षान तिष्ठति, अन्याय से कमाया हुआ गरीब के खून को चूस करके अगर उससे सोना खरीदा जाएगा, किसी के यहाँ चोरी करके सोना लाया जाएगा, किसी से जबरदस्ती छीन करके, छिनैती करके सोना लाया जाएगा, तो उस सोने में कलयुग का निवास रहता है। तो प्रश्न किया महाराज ये बताइए, ये जो राजा परीक्षित मुकुट पहने थे, ये क्या चोरी का सोना था क्या? सूची ने कहा हाँ, ये चोरी का सोना था। ये जो मुकुट इन्होंने धारण किया था, ये मुकुट जरासंध का मुकुट था। जरासंध को मारने के लिए जब अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण गए थे, उस समय भीम ने उनका वध किया जरासंध का। जरासंध का वध करने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर के जब उनके राजमहल में प्रवेश किया तो उनकी तिजोरी को जब तोड़ा तो उसको तोड़ने के बाद उसमें यह मुकुट रखा था। ये मुकुट जरासंध का था। और जरासंध एक बार इतना अत्याचार किया, एक बार इतना अत्याचार किया महाराज कि सबसे गरीबों से जबरदस्ती पैसा वसूला, कर लिया, कर लेकर के उसी कर के द्वारा जबरदस्ती इसको जो है सोना खरीद करके उसी सोने से मुकुट बनवाया गया था। बहुत सुंदर मुकुट था और बड़ा वजनदार मुकुट था महाराज। वह मुकुट जरासंध की तिजोरी में रखा हुआ था। भगवान द्वारिकाधीश गए, कहा अर्जुन ये जो मुकुट है सबसे पहले इसको ग्रहण करिए। महाराज मुकुट को लेकर के वहां से अर्जुन, भीम, भगवान कृष्ण चले आए सीधा, और राजभवन में जाकर के इन्होंने भी, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपनी तिजोरी में इसको रख दिया। और जैसे राजा परीक्षित को मलिकाना मिला, जैसे राजा परीक्षित राजा बने, वैसे जाकर के जैसे तिजोरी खोलते हैं, तिजोरी में मुकुट मिला महाराज। और उसी मुकुट को, मुकुट बड़ा देखने में अच्छा था, अब मैं इसी मुकुट को धारण करूंगा। उसी मुकुट को धारण करके राजा परीक्षित आज दिग्विजय के लिए निकले हैं। और उसी समय वह कलयुग आज उनके सिर पर बैठ गया और उनको मालूम नहीं है। राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए आज दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते एक मृग दिखाई पड़ा,
बाण निकाले मृग को मारने के लिए उद्यत होते हैं। मृग भागता जाता है, राजा पीछे पीछे दौड़ते जाते हैं। एकदा धनुर्धवद्दं विचरम मृगयां वने मृगयानुगता शांता युक्तं त्रसतोरिषं। महाराज दौड़ते दौड़ते राजा परीक्षित प्यासे हो गए, और इतना प्यासे हो गए कि जलाशयं चक्षाड़ा प्राविवेश तमाश्रमम्। दूर से एक जलाशय दिखाई दिया, तो भागवतकार ने लिखा कि जलाशयं चक्षाड़ा प्राविवेश तमाश्रयम् ददर्श मुनिम मासीनम शांतम मणिलोचनम। ददर्श मुनि मासीनम, राजा परीक्षित ने दूर से सरोवर को देखा, दूर से सरोवर को देखा। एक कितना बढ़िया सरोवर है महाराज, कितना बढ़िया सरोवर है, चलो इसी में जल को पिया जाए। चलो, और जब जा रहे हैं तो दिमाग को गड़बड़ाए दे रहा है महाराज। कलयुग जो बैठा है सिर पर कलयुग जो बैठा है, दिमाग गड़बड़ कर दिया है। सन का 7.5 चढ़ जाता है, जगह ऊपर भिखारी बना देता है महाराज। कलयुग आज साक्षात सिर पर चढ़ गया है। राजा का जो दिमाग है गड़बड़ हो गया महाराज। ढूंढ रहे थे, इनको पानी नहीं मिला, और दूर से देखा एक कुटिया दिखाई पड़ रही है। सोचा कि कुटिया दिखाई पड़ रही है, चलो उसी कुटिया में कोई ना कोई होगा, उसी से पानी ले लेंगे। राजा कुटिया में प्रवेश किया, देखते हैं कि महात्मा जी बैठे हैं जिनका नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि बैठे हैं, हाथ में माला लेकर के, जब चल रहा है, आग बंद है। राजा का दिमाग को बढ़ रहा है, राजा को तो प्यास पानी से मतलब है। राजा जाकर के क्या करे, राजा परीक्षित फिर वहां से जल्दी आगे बढ़े। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, देखा चलो इनको कुछ दंड दिया जाए। इसने हमारी बात की आज्ञा का पालन नहीं किया ना, ये महात्मा, इनको कुछ दंड दिया जाए। ये जो मरा हुआ सर्प है, इसी सर्प को ले चलते हैं, गले में लटका देते हैं। धनुष निकाले और धनुष निकाल करके धनुष की नोक से सर्प को ऊपर उठाए और ला करके फिर वापस लौट आए। तो सर्प और डाल करके वहां से चल दिए। और जब सर्प डाल करके चल दिए तो इतने में महाराज क्या हुआ कि किसी के द्वारा श्रृंगी ऋषि को पता चला। श्रृंगी ऋषि को पता चला, श्रृंगी ऋषि तो यहाँ कौशिकी नदी के किनारे क्रीड़ा कर रहे हो, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा ने डाल दिया है। अरे श्रृंगी ऋषि चौंक पड़े, श्रृंगी ऋषि चौंक पड़े। श्रृंगी ऋषि ने कहा, अरे इतना अनर्थ हो गया, जाइए। कौशिकी के जल को हाथ में लेकर के श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हानि। हे राजन, तुमने मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान किया है ना, इसलिए जाओ, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नामक सर्प आएगा और डस लेगा, तुम मृतप्राय हो जाओगे, डर जाओगे। इस प्रकार से आज राजा को श्राप दे दिया। उधर राजा जंगल से घूम करके आए हैं, और जैसे अपने राजभवन में पहुंचते हैं, राजभवन में पहुंच करके सिर से मुकुट को उतार करके नीचे रखते हैं, वैसे उनकी बुद्धि खुल गई। आहा, अरे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझ अज्ञानी राजा से इतना बड़ा अपराध हो गया कि निरपराध समीक मुनि के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। हाय, क्या करूं विधाता। इतने इस प्रकार से बैठ करके महाराज पश्चाताप कर रहे थे। उसी समय समीक ऋषि के पास श्रृंगी ऋषि आ गए, और श्रृंगी ऋषि आकर के कहा, पिताजी मैंने तो श्राप दे दिया है। श्रृंगी ऋषि आकर के पहले तो रोए बड़े जोर से,
जब रोने लगे तो पिताजी की आंख खुल गई, देखा बेटा रो रहा है। अरे मेरे बेटे रो क्यों रहे हो? श्रृंगी ऋषि ने कहा पिताजी इसलिए रो रहा हूं कि तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और मैंने राजा को श्राप दे दिया। बेटा राजा को श्राप दे दिया? हाँ पिताजी राजा को श्राप, अरे क्या श्राप दिया? अरे पिताजी मैंने श्राप दिया कि आज के 7वें दिन हे राजा तुम्हें तक्षक सर्प डस लेगा और तुम मर जाओगे। ततोभ्यपेतात्र सतम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्त कंठो रोदः प्रसज्य पुत्रम प्रत्यक्ष तस्माद् रोदिषि। महाराज तुमने बड़ा अपराध किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो राजा तो बड़ा अच्छा है, प्रजा का पालन करने वाला राजा है। अरे वो राजा तो धार्मिक है, राजा धार्मिक है, वो राजा प्रजा का पालन करने वाला है। और तुम इतने अपराधी निकले कि ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया। समीक ऋषि आज अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को डांटते हैं। भागवतकार लिखते हैं निशम्य सप्तमं नरेंद्रं स ब्रह्मणो नात्मजभ्यनंदत अहो बताओ मददज्ञतो कृतः अल्पीय शीघ्रो वरुद्धतो धृतः। महाराज इस प्रकार से आज बड़ा पश्चाताप किया। फिर आज महात्मा के द्वारा संदेशवाहक भेजा गया। कहा चलो कोई बात नहीं महाराज, देखिए अगर किसी को श्राप दे दिया जाए तो मृषा न होई देव ऋषि वाणी, देवताओं ऋषियों की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है। महाराज फिर ये वरदान बदल कैसे सकता है? अब तो उनको मरना ही मरना है 7 दिन में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
कथा भी सुनते रहें। आपका ध्यान हमारी ओर रहे। आइए कथा की ओर। आज जैसे संदेश वाहक राजा के पास पहुंचा, राजा से कहा, राजा ने आपके पास 7 दिन समय है। और सब लोग जाते हैं और 7 दिन शेष बचा है राजा परीक्षित को मरने के लिए। राजा परीक्षित ने विचार किया, अब हमें अपने लिए कुछ करना है, मुक्ति का साधन करना है। आज राजा परीक्षित ने क्या किया? राजा परीक्षित अपने राजसी वस्त्रों का परित्याग कर दिया और अपने बेटे जन्मेजय को बुला करके राजगद्दी पर बैठा दिया और राजगद्दी पर बैठा करके राज तिलक कर दिया। बेटा जन्मेजय, अब मैं आज से राज्य का परित्याग करने जा रहा हूं और तुम इस राज्य को देखना। जन्मेजय जी सिंहासन पर बैठ गए, राज तिलक हो गया, राजा बना दिए महाराज। और राजा परीक्षित अपने राजसी वस्त्रों का परित्याग करके आज एक साधारण रूप में महाराज अपने राज्य से निकल जाते हैं। जब चलने लगे तो बहुत से लोग उनके साथ पीछे पीछे लगे और राजा परीक्षित चल करके सीधे मुजफ्फरनगर में सुकताल है एक तीर्थ, सुकताल जैसे तीर्थ में पहुंच करके गंगा के किनारे आसन लगा करके जब बैठ गए तो क्या देखते हैं? अन्य चा देवर्षि ब्रह्मर्षि वरया राजर्षि वरया अरुणातयश्च नानार्षये प्रवरान समेता नव्यच राजा शिरसा बबंदे। महाराज देखते हैं बहुत से देवर्षि ब्रह्मर्षि, बहुत से देवता आकर के हमारे पास बैठ गए। देवर्षि राजर्षि, बहुत से ब्रह्मर्षि आ गए। ब्राह्मण से जो ऋषि हो जाए उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं। तो देवर्षि ब्रह्मर्षि वरया, देवर्षि ब्रह्मर्षि और राजर्षि राजर्षि वर्या वरुणादयश्च, और राजर्षि लोग आकर के वहां पर बैठ गए। नाना नवर्षेण प्रवरान समेतः। महाराज आज बहुत से लोग आकर के राजा परीक्षित के पास आकर के बैठ गए। राजा ने कहा, भाइयों हम लोग आपके आभारी हैं, हम तो आपके आभारी हैं। आप लोग आकर के यहाँ पर हमारे पास बैठे हैं। इसलिए भागवतकार लिखते हैं कि राजा परीक्षित आज 19 श्लोकों में धन्यवाद दे रहे हैं। जो ब्रह्मर्षि, जो राजर्षि, जो देवर्षि वहां पर उपस्थित हैं, उन लोगों को 19 श्लोक में आज धन्यवाद दे रहे हैं। कहते हैं, अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम मद्दत्तमानो गृहणीयशीला राज्ञा कुतं ब्राह्मण पाद शौचात् दूरात् प्रसिद्ध ब्रह्मगर्त कर्म। अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम, हे नृपाणाम, हे राजाओं, अब मैं धन्य हो गया हूँ, मैं गदगद हो गया हूँ। महाराज आज मैं गदगद हो गया हूँ, आप लोगों के आगमन से धन्य हैं। बैठे हैं, राजा विचार करते हैं, महाराज आप लोग बड़े बड़े ज्ञानी हैं, आप लोग महाराज बड़े बड़े ज्ञानी हैं। तथा तथा माँ को तम प्रतयंतु विप्रा गंगा च देवी चलनी से ऋजोपसेचा को कस्तको। महाराज आज जब बैठ गए तो
तो विचार करते हैं कि महाराज कौन सा उपाय किया जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। जरा आप लोग विद्वान है, बताइए। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े राजर्षि बैठे हैं, जरा बताइए कौन सा उपाय किया जाए जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। महाराज इस प्रकार से विचार विमर्श ही कर रहे थे कि आज देखते हैं कि एक 16 वर्षीय बालक अवधूत वेश में, नंगा धड़ंगा, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, अजान बाहु के रूप में, जिसका हाथ गांठ के नीचे तक पहुंच जाता है उसको अजान बाहु कहते हैं। ऐसे गांधी जी थे। गांधी जी का हाथ जब फैलाते थे तो पैर के गांठ के नीचे तक उनका हाथ जाता था। तो महाराज ऐसे 14 वर्षीय अवधूत वेश में आज एक बालक का वहां पर प्रकट हो गया। जब लोगों ने देखा एक 16 वर्षीय बालक यहाँ आ गया, सारे लोग खड़े होकर के उसके चरणों में प्रणाम करने लगे। कहा महाराज, सारे लोग खड़े होकर के आज महाराज उस बालक की स्तुति करते हैं। तथा भगवतवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामत मनो नपेक्षा अलक्ष लिंगो निजलाभ दुष्टो वृतस्य बालैर्वधूत वेशा। महाराज, वृतस्य बालैर्वधूत वेशा, आप अवधूत वेश में यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम लोग धन्य हैं, धन्य हैं महाराज। आप कृपा करके आसन ग्रहण करिए। जब महाराज बैठ गए तो अर्घ्यपादाचमन से उनका सम्मान किया और कहा महाराज अब आप कृपा करके भागवत की कथा सुनाइए, कुछ कथा सुनाइए। पूछा लोगों ने, महाराज ये कौन है? राजा ने कहा इनका नाम सुखदेव जी है। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुम
कुमार पाद करोर्वाहं सकलोपगात्रं चावार्यतां च न सुतल्पकर्ण सुब्रह्मवाकं वसुजातकण्ठं। राजा परीक्षित ने निवेदन किया, प्रभु म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर पता चल जाए कि व्यक्ति मरने वाला है तो उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, एक बात पैदा होती है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारी मृत्यु नजदीक आ गई है? कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि हमारी मृत्यु नजदीक आ गई है? अब मैं बहुत जल्दी यहां से जाने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे। जब हम लोग चलते हैं तो जो हमारे शरीर की परछाई होती है, थोड़ा दिन रह जाता है मरने के लिए व्यक्ति को, तो परछाई में बहुत महीन महीन छेद बन जाता है। लोग ध्यान से देखते नहीं है। महीन महीन छेद जब परछाई में दिखाई देने लगे तब आप लोग जान लेना कि हमारी मृत्यु नजदीक आ गई है। अब मैं यहां से जाने वाला हूं, टिकट कट गया है। और उस समय सावधान हो जाना चाहिए, सीधे भगवान से जुड़ जाना चाहिए, परमात्मा से जुड़ जाना चाहिए। योगक्षेम महाम्यहम्, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, तेरा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। महाराज, उस समय अपनी मुक्ति का साधन ढूंढना चाहिए। माया मोह का परित्याग करके मुक्ति के मार्ग पर चल देना चाहिए, जिससे यह मानव जीवन हमारा आपका सफल रहे। मेरे नारायण, इस तरह से आज मुक्ति के साधन के लिए कहते हैं महाराज, कौन सा उपाय है, कौन सा मार्ग है जिससे हमारी मुक्ति हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन वरीयाने सते प्रश्ना, तुम्हारा प्रश्न तो वरीयाने सह बड़ा उत्तम है, बड़ा अच्छा है, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हे राजन, इसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई जाए तो उसके श्रवण मात्र से सारा दुख दूर हो सकता है। महाराज जी काहे विलंब कर रहे हैं? अब विलंब ना करो, अब आप प्रारंभ कर दीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ कर दीजिए। और जैसे बैठे हैं महाराज आसन पर, देखते हैं कि बहुत से लोग दौड़े हुए चले आ रहे हैं। कौन लोग दौड़े आ रहे हैं? अत्रि वशिष्ठ, बड़े बड़े ऋषि मुनि महाराज, उनको क्या आवश्यकता है? व्यास जी लिखते हैं, कौन कौन लोग दौड़े आए कथा सुनने के लिए? कायत्री वशिष्ठ चवना सरद्वान अरिष्ट नेमि भृगुअंगिरश्च पराशरो व्याधिकृतोऽवतराम उदत्त इंद्र प्रमदेत में बाहु अमेधा तिथिल देवर्षि आर्षि सेणु भरद्वाजो गौतमा पिप्पलादा मैत्रेय और वह कौखा कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान नारदस्य। कहा द्वैपायनो भगवान नारदस्य। महाराज बड़े बड़े कृष्ण, बड़े बड़े महाराज ऋषि मुनि, अत्रि वशिष्ठ च्यवन भरद्वाज और कुंभक आज ऋषि आकर के कथा स्थल पर बैठ गए कथा सुनने के लिए हो। मैत्रेय और कौकायोनि, अंत में द्वैपायनो भगवान नारदस्य। अंत में महाराज द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन और अंत में नारद जी महाराज का आगमन हुआ और सारे लोग बैठ करके कथामृत का पान कर रहे हैं। आइए हम लोग इनको कथा सुनने देते हैं। यहीं से वाणी को विराम देते हुए हम लोग भगवत नाम संकीर्तन करेंगे 2 बार। उसके बाद फिर महाराज इधर जो विद्वान लोग हैं आरती की तैयारी करते रहें। 6 बज चुका है, आरती की तैयारी करें।
संकीर्तन के बाद हम लोग आरती प्रसाद वितरण होगा, फिर प्रसाद लेकर सब लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए गोविंद भगवान की जय। कि राधे राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए
तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और प्राण निकल जाए, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता
श्री राधा कृष्ण युगल सरकार चरण कमले आर्तिक्यम समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण चरण कमले आर्तिक्यम समर्पयामि मंडपस्थित सेवा श्री वंदे गोकुल चंपक पाटलाज पुन्नाग जात करवी रसाल पुष्पै देवा प्रभाय तुलसी दल मंजरी गृहाण परमेश्वर पापोहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राय नाम रुक्मिणी नाथ सर्व पाप हरो अन्यथा शरणं नास्ते। राधा कृष्ण युगल सरकार